हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। माता लक्ष्मी और निर्धन माली की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बैंकुट में बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। श्री विष्णु को यह विचार अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी पृथ्वी पर गए हुए बहुत समय बीत चुका था। अब दोनों ही विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। दोनों पृथ्वी पर पहुंच गए तो दोनों ने अपना रूप बदल लिया तथा दोनों साधारण मानव की वेशभूषा धारण कर विचरण करने लगे। घूमते घूमते लक्ष्मी जी को फूलों का एक छोटा सा बाग दिखाई दिया। वह बाग बहुत ही सुंदर था तथा वहाँ खिले हुए फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। उन खिले हुए फूलों की खुशबू ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया, तो उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। विष्णु जी बोले, यह क्या किया लक्ष्मी? बिना किसी की आज्ञा लिए उसकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें फूल तोड़ने से पहले इस बाग के मालिक की अनुमति लेनी चाहिए थी। अब तो उन्हें इसका दंड भुगतना होगा। लक्ष्मी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ और वह दंड भुगतने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी बोले, तुम्हें कुछ समय तक इस माली के यहाँ मनुष्य रूप में निवास करना होगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान बैंकुट को लौट गई। अब लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप बनाकर उस माली के निवास स्थान पर पहुंची। वह माली एक झोंपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी तथा दो बेटियां रहती थी। माली ने उनसे पूछा, क्या काम है? तो वे बोली कि वह एक गरीब लड़की है तथा उसका कोई नहीं है। यदि हो सके तो मुझे रहने का स्थान प्रदान कर दे। मैं आपके घर के सारे कामकाज कर दिया करूँगा। वह माली दयालु स्वभाव का था। वह बोला, देखो, मेरी 2 पुत्रियां हैं। यदि मेरी 3 पुत्रियां होती तो उनका पालन पोषण भी मैं करता। यदि तुम मेरी पुत्री बनकर रह सको तो हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हें भी वही खाना होगा जैसा कि हम खाते हैं। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी सेवा के बदले के देने के लिए धन नहीं है। वह तैयार हो गई। माली ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया तथा वह अपनी दोनों पुत्रियों की भांति प्यार करता। माँ लक्ष्मी उसकी पत्नी तथा पुत्रियों के साथ प्रेम पूर्वक रहती तथा घर के काम में हाथ भी बटाती। अब से माली के फूलों की बिक्री पहले से कई गुना बढ़ गई थी तथा उनका दाम पहले से कहीं अधिक मिलने लगा। अब तो माली के दिन बदलने लगे थे। दिन प्रतिदिन उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी, तो उसने एक गाय भी खरीद ली, जिसका दूध वह अपने परिवार के लिए रखता तथा बाकी गांव में बेच देता। कुछ दिनों बाद उसने झोंपड़ी के स्थान पर एक पक्का मकान बनवा लिया था। अब माली तथा उसका परिवार एक खुशहाल एवं संपन्न परिवार बन गए थे। वह अच्छा भोजन करते। माली की पत्नी तथा उसकी पुत्रियां अच्छे अच्छे गहने पहना करती। माली ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह एक खूब धूमधाम से धनी तथा अच्छे व्यवसाय वाले परिवारों से कर दिया। एक दिन माली ने अपनी पत्नी से कहा, हमने दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया है। अब हमें अपनी मुँह बोली तीसरी पुत्री का विवाह करना है। इसके लिए भी मैं सर्वोत्तम वर खोजूंगा। यह हमारे लिए अत्यंत भाग्यशाली रही है तथा इसके परिवार में आने के बाद से ही हम इतने समृद्ध हो सके। यह बात लक्ष्मी जी सुन रही थी। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। अब उनके दंड की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी तथा उन्हें बैंकुट लौटना था। अगले दिन लक्ष्मी जी माली तथा उसकी पत्नी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। यह देखते ही दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए। दोनों ने कहा, माता, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं तथा आपसे घर का काम भी करवाया। हमसे बड़ा अपराध हुआ है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ ने उन दोनों को बड़े प्रेम से उठाया और बोली, तुम दोनों ने अपनी पुत्री की भांति मेरी देखभाल की तथा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। तुम बहुत ही नेक तथा निर्मल स्वभाव के व्यक्ति हो। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी तथा कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।